क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके दिमाग में लगातार विचार चल रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप उन विचारों को देख भी रहे होते हैं? जैसे कोई अंदर बैठा हुआ है जो हर सोच, हर भावना, हर डर को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर विचार देखे जा सकते हैं, तो सवाल उठता है कि उन्हें देखने वाला कौन है? क्योंकि जो देखा जा सकता है वो देखने वाला नहीं हो सकता। हम बचपन से यही मानते आए हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। लेकिन जब गुस्सा आता है और आप जानते हैं कि गुस्सा आ रहा है, या दुख होता है और आप देख पा रहे हैं कि दुख मौजूद है, तो साफ हो जाता है कि गुस्सा और दुख आप नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर घटने वाली घटनाएं हैं। विचार आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो हमेशा मौजूद रहता है। यही से वॉचिंग द वॉचर की शुरुआत होती है। पहले आप विचारों को देखना सीखते हैं और फिर धीरे धीरे उस देखने वाले की तरफ ध्यान जाता है। और जैसे ही आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि देखने वाले को कौन देख रहा है, दिमाग अचानक शांत हो जाता है, क्योंकि ये सवाल दिमाग का नहीं बल्कि चेतना का है। यहां कोई शब्द नहीं होते, कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ एक गहरी उपस्थिति होती है। इसी क्षण ईगो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि ईगो केवल यादों, नाम, पहचान और मैं ऐसा हूं वाली कहानी से बना होता है। लेकिन जब आप केवल साक्षी बन जाते हैं, तो कहानी रुक जाती है और ईगो को डर लगने लगता है, क्योंकि शांति उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इसी वजह से जब कोई इंसान चुप बैठने की कोशिश करता है, तो मन बेचैन हो जाता है। ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि विचार ज्यादा है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम हर विचार के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप देखना सीख लेते हैं, विचार बादलों की तरह आते हैं और बिना आपको छुए चले जाते हैं, और आप आकाश की तरह स्थिर रहते हैं। ध्यान का असली अर्थ भी यही है कि विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें होने देना और खुद को उनसे अलग पहचानना। जब आप कोशिश छोड़ देते हैं, तभी ध्यान घटित होता है। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार डर भी आता है, क्योंकि पुरानी पहचान टूटने लगती है और ईगो पूछता है कि अगर नाम, कहानी और अतीत नहीं रहा तो मैं कौन हूं? लेकिन सच ये है कि आप कभी वो कहानी थे ही नहीं। आप हमेशा वही थे जो देख रहा है। और जब ये समझ रोजमर्रा की जिंदगी में उतरने लगती है, तो गुस्सा आता है, लेकिन आप उससे बहते नहीं। डर आता है, लेकिन वो आपको नियंत्रित नहीं करता। खुशी आती है, लेकिन आप उससे चिपकते नहीं। धीरे धीरे प्रतिक्रिया कम होती जाती है, स्पष्टता बढ़ने लगती है और भीतर एक स्थायी शांति बनती है। और अब इस पूरे वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इसी पल एक विचार को आते हुए देखिए और खुद से पूछिए कि इसे देख कौन रहा है। वही रुक जाइए। वही उत्तर है, वही स्वतंत्रता है, वही असली आप है।